हम लोगों ने जो नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पे अपन टॉपिक की बात करे थे नर्व इम्पल्स की, क्योंकि उससे पहले मैं डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम करवा चुकी तुम लोगों को, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन करवा चुकी, और हमने इस टॉपिक स्टार्ट कर रखा था नर्व इम्पल्स का। अब नर्व इम्पल्स की बात है कि मैंने वहाँ पर तुम लोगों को चैनल्स की बात बताई थी। वहाँ पे मैंने तुम लोगों को ये रीज़न दिया था कि कोई भी सेल्स होती है वो रेस्ट कंडीशंस में होती है। रेस्ट कंडीशन में जो सेल्स है उसकी जो टिश्यू फ्लूइड है वहाँ पे चार्ज चलता है पॉजिटिव, और साइटोप्लाज्म में जो चार्ज चलता है वो होता है नेगेटिव। अगर ये चार्ज चल रहा है, जैसे देखो अपन ने बात की थी थोड़ी, देखो ऐसे ये सेल्स है ना, टिश्यू फ्लूइड या इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड द साइटोप्लाज्म। Nearest to the membrane inside, the charge is the negative, or nearest to the membrane is outside, the charge is positive. This condition is known as the resting condition, resting potential. पोटेंशियल मतलब चार्ज में डिफरेंस, पोटेंशियल तुम लोग कैसे बोलोगे, चार्ज में जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल हो गया। रेस्टिंग पोटेंशियल अपन ने ये किया था -70 MV के अंदर ये चार्ज चल रहा है, मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, बाहर पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो सोडियम आयन है वो मोर है, और यहाँ जो पोटेशियम आयन है वो मोर है, और साथ में क्लोरीन ज़्यादा है। तो क्लोरीन ज़्यादा होने पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है ना, क्लोरीन यहाँ ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ क्या ज़्यादा, यहाँ सोडियम ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। ये जो इक्वेशन थी इसको अपन ने क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोला था। साथ ही साथ में अपन इसको ये जो मेम्ब्रेन है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल दो, रेस्टिंग membrane potential, this is known as the resting membrane potential। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये काम हो कैसे, तो इसके 3 रीजन दिए थे ना मैंने, याद है क्या तीनों रीजन, कि ये जो मेम्ब्रेन है ये पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल है, तो पोटेशियम साइन बाहर जा सकते तो बाहर का चार्ज और ज़्यादा हो गया पॉजिटिव। सेकेंड मैंने बात की थी कि ये जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है उसके लिए इम्परमिएबल है, तो नेगेटिव चार्ज बाहर जा नहीं सकता, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अंदर हो गया। ऐसे रीज़न किए थे ना हम लोगों ने, उसको अपन एक साथ बोलते हैं डिपेंड ऑन फिजियोकेमिकल, और ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाया, फिजियोकेमिकल इक्विलिब्रियम या डोनान इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये 2 बातें याद रखियो तुम लोग, डिपेंड ऑन फिजियोकेमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पार्ट चल रही है इसकी बात कर रही हूँ मैं एक बार, फिजियोकेमिकल इक्विलिब्रियम या डोनान इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये लिख लो एक बार। किस पे डिपेंड करता है, ये नाम आ जाएगी, ऐसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मीनिंग समझ में आ गया तुम्हारे। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन द फिजियोकेमिकल इक्विलिब्रियम या फिर द डोनान इक्विलिब्रियम। चलो फिर अपन बात करेंगे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं, इसको मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूं तुम्हें फटाफट। देखो पोलराइज्ड मतलब समझो, ये जैसे नर्वस सेल्स है, ठीक है, दिखाई दे रहे एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल, बना दो टर्मिनल, कोई फर्क नहीं पड़ता टर्मिनल्स के नंबर ना, एक्सोन टर्मिनल या नर्व एंडिंग। वापस करो, अच्छा नहीं बना, वापस करना, अच्छा नहीं बना, दिखाई दे रहा है क्या, दिस इज विजिबल,
I hope this is visible. I hope this is visible. Okay. ये डेंड्राइट्स है ना, डेंड्राइट्स जो पूरी बॉडी में फैले हुए डेंड्राइट्स. न्यूक्लियस आई ऑफ द साइटोप्लाज्म. टर्मिनल. ये सुनो मेरी बात. ये मान के चलो यहाँ पे नर्व इम्पल्स को समझ रहे हो ना. यहाँ पे मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे कोई कॉकरोच है ना, ये कॉकरोच है, वो यहाँ पे आके बैठते हैं. या कोई इंसेक्ट है वो यहाँ पे आके बैठा. ये दिख रहा है, यहाँ बैठा दूँ. चलो यहाँ बैठा दूँ ना. है ना, कोई इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट यहाँ के बैठ गया. अब ये जो कोई भी इंसेक्ट जब अपनी हैंड पे आके बैठेगा तो अपनी जो नर्वस सेल्स है उस पर प्रेशर गिरेगा. अपनी नर्वस सेल्स पे क्या है, प्रेशर क्रिएट ऑन द नर्वस सेल्स. क्योंकि पहले वाली क्लास में मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने 3 पार्ट बनाए थे, याद हो तो ऐसे ऐसे ना. तो एक पार्ट को मैंने क्या कहा था, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी यहाँ सब जगह -17 -17 का चार्ज चल रहा है. ये चार्ज क्यों चल रहा है वो बात बता रहे थे कि भी सेल रेस्ट कंडीशन में है. यहाँ पर जैसे ही तो यहाँ के जो मैकेनिकल चैनल्स थे वो ओपन हो गए. और मैकेनिकल जो चैनल्स है वो केवल किसको अलाउ करते हैं, सोडियम साइन की एंट्री को अलाउ करते हैं. वेयर दे एनी दे इंसेक्ट सिट ऑन देयर हैंड्स या द बॉडी पार्ट्स by the pressurized to the mechanical pressure to open the mechanical channels of the neuron, then to enter the sodium ion, क्योंकि जो क्यों एंटर, क्योंकि जो मैकेनिकल सोडियम के लिए ही ओपन करते हैं, इसलिए सोडियम आयन अंदर आ गए. सोडियम आयन जैसे ही अंदर आए तो मैंने तुम्हें ये कहा था कि यहाँ -17 चार्ज है वो -60 में कन्वर्ट हो गया. ये बात हुई थी ना हमारी. ये चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया, अब -60 में चेंज होते हैं, यहाँ के वोल्टेज चेंज हो गया. यहाँ के वोल्टेज चेंज होते हैं इस वाले से. अभी यहाँ निकल और इसकी बात करें, यहाँ पर देखो, एक तो पड़े हैं सोडियम वोल्टेज पड़े हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स पड़े सोडियम के लिए, और एक पड़े पोटेशियम के लिए. मतलब ये रेड वाले तो किसके हो गए, सोडियम वोल्टेज चैनल, और ये हो गए पोटेशियम वोल्टेज चैनल. तो सोडियम वोल्टेज जो चैनल्स है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, पोटेशियम से पहले ही एक्टिव हो गए. तो यहाँ क्या आगे सोडियम साइन अंदर आ गए बहुत सारे, यही भर के सोडियम साइन अंदर आ गए. -60 जैसे ही चार्ज हुआ, और -60 चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से सोडियम साइन अंदर आ गए थे, कुछ सोडियम साइन यहाँ पहुँचे. The sodium ion to create the difference in the resting potential, the charge is the -70 to the -16 MV. Then to open the sodium voltage channels, open to the sodium voltage channels to enter the sodium ions in the cytoplasm या in the exoplasm. exoplasm में क्या है, सोडियम. अब ये सोडियम इतने ज़्यादा एंटर कर गए एक साथ, इतने ज़्यादा आ गए, ये जो चार्ज -60 था ना, ये चार्ज +30 हो गया. जो चार्ज -30 था वो क्या हो गया, +30 माइनस में था ना, वो +30 हो गया. इसकी वजह से यहाँ का पूरा मैटर ही चेंज हो गया. अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो गया नेगेटिव चार्ज. इतनी बात हमारी हो चुकी थी क्लास के अंदर. पहले वाली क्लास आप लगाओगे तो उसमें तुम्हें मिलेगा ये टॉपिक. अब देखो आगे क्या होगा.
आगे ये होगा। अब ऐसी जो कंडीशन हुई है इसको तुम लोग बोलोगे डीपोलराइज्ड। क्या है? अगर बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है तो पोलराइज्ड स्टेट। अब इन सब केमिकल्स की वजह से, क्योंकि यहाँ से इनसे तो सोडियम साइन आ गए, जो सोडियम साइन है वही साइटोप्लाज्म में गए। साइटोप्लाज्म का -30 से -60 पहुंचा, थोड़ा तो प्लस की तरफ पहुंचे, तो वोल्टेज में तो डिफरेंस आया। वोल्टेज में डिफरेंस आते ही जो सोडियम वोल्टेज और पोटेशियम वोल्टेज चैनल्स है वो ओपन हो गए। लेकिन पहले कौन ओपन हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल टू ओपन द सोडियम वोल्टेज gated channels to enter the sodium ion, to enter the sodium ion in the exoplasm, to enter the sodium ion in the exoplasm, then to reach to the +30 MV। कहाँ तक पहुँच गए? +30 MV तक पहुँच गए। Then inside the membrane to the positive charge, inside the membrane to create the positive charge and outside the membrane to create the negative charge. This condition is the depolarized condition. This condition is the depolarized condition. Now we, अब सुनो, अभी जो सोडियम आयन है पूरे साइटोप्लाज्म में तो फैलेंगे ना, क्योंकि देखो सोडियम आयन इधर भी गए और सोडियम आयन इधर भी आए, तो the some sodium ion enter in the next cytoplasm, enter in the next cytoplasm here to create the -60 volt, that to create the -60 volt, then to open the sodium and potassium channels. First of all to open the sodium channels, then to enter the sodium ion। वही कहानी ना सेम, यहाँ सोडियम आयन एंटर करके यहाँ का चार्ज कैसा हो गया? +30 MV हो गया। तो ये वाली स्टेज भी क्या हो गई? डीपोलराइज्ड हो गई। अब मेरी बात सुनो, ये वाली स्टेज जब डीपोलराइज्ड हो रही है उसी समय यहाँ के जो पोटेशियम वोल्टेज चैनल्स थे वो एक्टिव हो गए। उनको बाद में जाके पता चला अच्छा वोल्टेज में तो डिफरेंस चल रहा है, तो वोल्टेज में डिफरेंस चल रहा है तो इनके ओपन होने से यहाँ से पोटेशियम आयन बाहर जाने लगे, यहाँ से पोटेशियम आयन बाहर जाने लगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जा पाते जितने जाने चाहिए। जा तो रहे पर इतने नहीं जा पाए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर ये पीछे से, ये पीछे वाली कहानी मैं बाद में बताऊंगी तुम लोगों को, एक साथ ही बता दूंगी पीछे से, क्योंकि इसको रीपोलराइज्ड भी तो होना है ना, इसको वापस अपनी उसी फॉर्म में भी तो उसी फॉर्म में कैसे आएंगे इसकी बात अपन बाद में लेंगे, पहले ये समझ ले पूरा का पूरा। तो ये वाली डीपोलराइज हो गई, ये वाली डीपोलराइज हो गई, और पीछे से क्या चल रहा है? ये वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ रही है। तो नॉर्मल कंडीशन में कैसे, ये पूरा पढ़ाते फिर समझाऊंगी। तो देखो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ ना, फिर सोडियम आयन इधर आ गए, -60 हो गया, फिर सोडियम आयन अंदर आ गए, तो यहाँ का चार्ज अंदर वाला पॉजिटिव, मतलब ये भी क्या हो गया? डीपोलराइज्ड हो गया। अब यहाँ से सुनो, डीपोलराइज्ड पहुंचा नर्व एंडिंग में। डीपोलराइज्ड कहाँ पहुंचा? नर्व एंडिंग में पहुंचा। जैसे ही डीपोलराइज्ड वाली कंडीशन नर्व एंडिंग में पहुंची, यहाँ नर्व एंडिंग पे पाए जाने वाले एक स्पेसिफिक चैनल्स पड़े यहाँ, जिनको बोलते हैं कैल्शियम वोल्टेज चैनल। कैल्शियम वोल्टेज चैनल, क्या नाम इनका? कैल्शियम वोल्टेज चैनल। तो कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स है ओपन हो गए। कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स के ओपन होने से कैल्शियम आयन अंदर आ गए साइटोप्लाज्म में। बात समझ में आ गई क्या? जब यहाँ वाली डीपोलराइजेशन हुई है ना, यहाँ के वोल्टेज चेंज हुए, तो वोल्टेज चेंज होते क्या ओपन हो गए? कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स ओपन हो गए। यहाँ लिख दूं, कैल्शियम वोल्टेज जो चैनल है वो क्या हो गए? ओपन हो गए। कैल्शियम वोल्टेज चैनल के ओपन होने से जो कैल्शियम आयन है वो एंटर कर गए। कैल्शियम आयन के एंटर करने से क्या हुआ?
यहाँ पर जो ये वेसल्स पड़ी है ना, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसल्स बोलते हैं, इस सिनेप्टिक वेसल्स में पड़ा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या पड़ा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा हुआ है। कहाँ पे, इन वेसल्स के अंदर। अब देखो ये कैल्शियम जो आयंस है, ये कैल्शियम आयन इसको प्रेशराइज्ड करेंगे, इससे आकर के टकराएंगे कैल्शियम। जब ये कैल्शियम आयन इनसे आकर के टकराएंगे तो ये जो वेसल्स है ये टूट जाएगी, और वेसल्स के टूटने से जो केमिकल्स है वो रिलीज हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है वो तो सिनेप्स वाली कहानी है जी, तो उसकी बात तो बाद में। देखो क्या किया हमने, एक बार वापस से सुनो। हाँ देखो, पोलराइज और डीपोलराइज की जो कंडीशंस है ना, वो एक तो मसल सेल्स में, एक न्यूरॉन सेल्स में, दो में प्रेजेंट होती है पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड की कंडीशंस। सबसे पहले क्या हुआ कि कोई भी इंसेक्ट था ना, कोई भी क्या था, इंसेक्ट था, वो हमारे किसी भी फॉर एग्जाम्पल ना, या फिर ये मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन है, टू द इंफॉर्मेशन रिसीव बाय द डेंड्रोइड्स। इंफॉर्मेशन किसके पास आई, डेंड्रोइड्स के पास आई। अब डेंड्रोइड्स के पास में जैसे इंफॉर्मेशन आई ना, इंफॉर्मेशन आते डेंड्रोइड्स पे पड़े होते मैकेनिकल चैनल्स। क्या पड़े, मैकेनिकल चैनल्स पड़े। टू ओपन द मैकेनिकल चैनल्स, तो बाहर तुम्हें पता नहीं फ्लूइड पड़ा है, जिस जहाँ पे आयंस पड़े हैं, और बाहर जो आयंस पड़े वो सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं, सोडियम आयन मोर नंबर्स में है। तो मैकेनिकल चैनल के ओपन होने से अंदर कौन आ गया, सोडियम आयन एंटर कर गई। कौन एंटर कर गई भाई, सोडियम आयन एंटर कर गए। तो मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रेड किसने किया, डेंड्राइट्स ने। जैसे डेंड्राइट्स के पास इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन तो प्रेशर पड़ने से टू ओपन द मैकेनिकल चैनल्स, बाय द ओपन टू द मैकेनिकल चैनल्स टू एंटर द सोडियम आयन। अब सोडियम मैकेनिकल चैनल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं पोटेशियम मैकेनिकल की बजाय, तो इसलिए वो पहले ओपन हो जाते, इसलिए सोडियम आयन जल्दी जल्दी एंटर कर जाते हैं। सोडियम आयन के जैसे ही एंटर किया तो ये सोडियम आयन इधर एक्सोन के साइटोप्लाज्म में आने लगे। एक्सोलेमा जिसे तुम लोग, एक्सोप्लाज्म जिसे तुम लोग बोलोगे, एक्सोप्लाज्म में जैसे सोडियम आयन आए तो रेस्टिंग कंडीशन में यहाँ का चार्ज कितना था, -70 मिलीवोल्ट था, जो चेंज होकर कितना हो गया, -16 मिलीवोल्ट हो गया। और यहाँ पे, और इस मेम्ब्रेन पे पूरी पे क्या पड़े हैं, क्या पड़े होते हैं, चैनल्स पड़े होते हैं, जिनका अपन ने बात किया था, लीकी चैनल्स पड़े होते हैं मेम्ब्रेन पे, मैकेनिकल चैनल्स पड़े होते हैं, वोल्टेज चैनल्स पड़े होते हैं, लिगेंड चैनल्स पड़े होते हैं। इसकी अपन ने बात की थी पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ मान मैं सेगमेंट की बात करी, मैंने एक सेगमेंट लिया, इस यहाँ का, इस वाले पार्ट का, इस सोडियम के आने से वोल्टेज चेंज हो गया, -70 की जगह -60 हो गया। तो वोल्टेज चेंज हो गया ना, बाहर और अंदर का वोल्टेज थोड़ा डिफरेंस हो गया। वोल्टेज के चेंज होने से सोडियम वोल्टेज चैनल और पोटेशियम वोल्टेज जो चैनल है वो ओपन हो गए। लेकिन पहले कौन ओपन हुआ, सोडियम चैनल्स पहले ओपन हो गए, तो सोडियम आयन अंदर आ गए। जब तक पोटेशियम को पता चलता तब तक सोडियम अपना काम कर चुके थे। सोडियम के अंदर आने से -60, -50, -40, 0, 10, 30, तो 30 पे पहुंचे। इक्विलिब्रियम आ गया 30 का, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया कि बाहर सोडियम के नंबर और अंदर सोडियम के नंबर बराबर हो गए। कितने वोल्ट पे, +30 वोल्ट पे। इसलिए तो डोनाल्ड इक्विलिब्रियम बोला था मैंने ना। इक्विलिब्रियम का मतलब ये चैनल्स खुले, तो चैनल खुलने से सोडियम आयन अंदर आ गए। सोडियम आयन कब तक अंदर आएंगे, जब तक मेम्ब्रेन के दोनों साइड के अंदर चार्ज लगभग सेम नहीं हो जाता तब तक। सेम तो कैसे होगा, सोडियम आयन है ना, तो ये अंदर आ गए, लिमिट में अंदर है। अब जैसे अंदर, अब यहाँ सोडियम ज़्यादा हो गए, बराबर तो नहीं हुए, बट यहाँ सोडियम के नंबर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, और बाहर सोडियम के नंबर क्या हो गए, कम हो गए। अब बाहर सोडियम के नंबर कम होने की वजह से बाहर की तरफ चार्ज क्या चला, माइनस, और अंदर चार्ज क्या चला, प्लस। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड।
सॉरी मैंने अभी ये बोलती कि बराबर नहीं होते, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि लास्ट में जाकर के सोडियम पोटेशियम बराबर कर देगा इस बात को, तो वो भी मैं बताऊंगी तुम्हें। अभी तो तुम अब देखो यहाँ सोडियम आयन जाता हो गई, यहाँ सोडियम आयन कम हो गई, सोडियम आयन अंदर आ गई, तो वहाँ नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव मैंने किसको कहा कि वहाँ सोडियम कम है। फिर क्या हुआ, फिर पोटेशियम को पता चला पोटेशियम फिर अपना काम कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतने जल्दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे पड़ेगा। यहाँ से जो सोडियम मतलब ये वाला इसका पोलराइज हो गया, और देखो डीपोलराइज और पोलराइज में समय कितना लगा, 0.001 सेकेंड ही लगा। ये सारा काम हो गया 0.001 सेकेंड में ही हो गया पूरा का पूरा काम। इम्पल्स इतने जल्दी ट्रांसमिट होते हैं, और एक बार में कितने पार्ट में डीपोलराइज हुआ है, 0.1 से 10 सेंटीमीटर, 0.1 से 10 सेंटीमीटर जो पार्ट सेगमेंट वही डीपोलराइज हुआ है पूरा एक साथ। डी यहाँ ये पोलराइज्ड है, अभी ये पोलराइज्ड है, अभी ये भी पोलराइज्ड है, बस इतना सा डीपोलराइज्ड हुआ है। यहाँ के जो सोडियम्स है फिर वो इधर भी जाएंगे, वो इधर भी जाएंगे, पर इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ ऐसे सोडियम्स अंदर गए, ऐसे सोडियम्स कहाँ गए अंदर, तो फिर यहाँ का भी -70 से -60 हो गया। फिर सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम आयन एंटर करते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और टू चार्ज टू द +30 तो मतलब प्लस चला अंदर, बाहर चला गया माइनस, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे वाली कंडीशन में सेल के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है A to B, सेल के अंदर इंपल्स जा रहे हैं A to B, सेल के बाहर इंपल्स जा रहे हैं B to A, इनसाइड द सेल हो रहा है A to B, मतलब A सेगमेंट से B सेगमेंट, और आउटसाइड द सेल B to A। ये वाली बात ध्यान रखना, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में शायद ये लाइन दे रखी, इसका मतलब यही था। अंदर पहले नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव लाना है ना, तो पहले यहाँ पॉजिटिव हुआ, फिर यहाँ पॉजिटिव हुआ, फिर यहाँ पॉजिटिव, तो A to B चला पॉजिटिव, बाहर पहले पॉजिटिव था है ना, और नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो B to A। ये वाली बात ध्यान रखना, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दे रही है। अब ये देखो, ये पोलराइज जो कंडीशंस है, ये पोलराइज कंडीशन कहाँ पहुंची, नर्व एंडिंग पे पहुंची। ये पोलराइज कंडीशन नर्व एंडिंग पे पहुंची, तो यहाँ डीपोलराइजेशन हुआ और स्पेसिफिक चैनल्स खुले जिनका नाम था कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स। कैल्शियम वोल्टेज चैनल खुलने से कैल्शियम एंटर कर गए, दिस कैल्शियम प्रेशर टू द स्नैप्टिक वेसल्स टू बिकम द ब्रस्ट टू रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्स। आगे की बात सिनेप्सिस में पढ़ेंगे, इतनी बात हुई। अब देखो हमेशा ही डीपोलराइज तो नहीं होता, रीपोलराइज भी तो होगा, तो मैं यहाँ से पूरा पार्ट रफ कर रही हूँ, ये पूरा रफ करें। अब आगे की एक पॉइंट और पढ़े इसका, देखो यहाँ पर एक और चैनल्स पड़े, यहाँ पर पूरे एक और चैनल्स भी पड़े हुए हैं जिनको अपन बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या नाम है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेंगे, अंदर बहुत सारे सोडियम है, अंदर चार्ज क्या है, क्योंकि पोलराइज्ड कंडीशन है, तो अंदर से सोडियम की हेल्प से 3 सोडियम बाहर चले गए, 3 सोडियम बाहर चले गए, यहाँ से 2 पोटेशियम कहाँ आ गए, अंदर आ गए। तो सुनो, पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा जा रहा है, जबकि अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या आ रहा है, कम, तो बाहर फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना। सोडियम आयन कहाँ जा रहे हैं, बाहर जाए, तो सोडियम आयन के बाहर जाने से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से बाहर की तरफ फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, अंदर फिर नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर से पोलराइज्ड होगा, जिसको आप क्या कहोगे, रीपोलराइज्ड। ये सोडियम पोटेशियम पंप काम तो हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन जब वोल्टेज चैनल खुल जाते हैं ना,
तब इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये भले ही 3 को पकड़ पकड़ के बाहर भेजे, लेकिन 100 आ रहे हैं अंदर। सुनो, एक साथ 100 सोडियम साइन अंदर आ रहे हैं और बाहर कितने गए? 3 के। तो क्या अस्तित्व था उन 3 का जब ज़्यादा तो 100 आ रहे हैं? तो इससे भाई ये डीपोलराइज्ड केस में भी काम करे, लेकिन उस समय इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं। तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होने का ये रीजन भी, क्योंकि अंदर से 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, बाहर से 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो सोडियम ज़्यादा गए बाहर। तो सोडियम ज़्यादा गए तो वहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इस स्टेज को बोलते हैं रीपोलराइज्ड। जैसे देखो, तुम एक बात बताओ, इसी को अपन ग्राफ से प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मैं कर दूँ -90 mV -70 mV ना, इस वाले बात को। फिर ये यहाँ पे 0 और फिर ये पॉजिटिव चला +30 mV। पहले हमारी सेल जब रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो -30 का चार्ज चलता है। कितना चार्ज चलता है? -30, जिसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब डिफरेंस, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आयंस का जो डिफरेंस है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। फिर क्या हुआ? कोई मैकेनिकल्स हुआ, है ना? ये स्टेज पोलराइज्ड है। इस स्टेज का क्या नाम है? पोलराइज्ड स्टेज। मतलब सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज, सेल के बाहर है पॉजिटिव चार्ज, सेल्स के अंदर है नेगेटिव चार्ज, पोलराइज्ड स्टेज। कोई भी इंफॉर्मेशन आई डाटा, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसे मैकेनिकल चैनल्स खुले, मैकेनिकल चैनल्स के खुले से कुछ सोडियम साइन अंदर आ गए और सोडियम साइन अंदर आ गए, मतलब है ना, चार्ज कितना हो गया? -60 mV। तो -60 mV को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या बोलो? अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के ऊपर होने से क्या हुआ? इस मेम्ब्रेन पे पड़े हुए जो वोल्टेज चैनल्स थे वो ओपन हो गए, सोडियम वाले ज़्यादा एक्टिव हुए, तो इतने सोडियम साइन अंदर आ गए। ये जीरो ना सोडियम वाले इतने अंदर आ गए, ये पहुंच गया +30। कहाँ पहुंच गया? +30। जब ये +30 पे पहुंचा तो सेल के बाहर हो गया नेगेटिव चार्ज, अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज, है ना? बाहर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज, अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज। इसको अपन बोलते हैं डीपोलराइज्ड कंडीशन। डीपोलराइज्ड कंडीशन। जब चार्ज कितना हो गया? +30 हो गया, डीपोलराइज्ड कंडीशन। और ये क्या थी? पोलराइज्ड कंडीशन। लेकिन ये चार्ज से आगे आगे चलता जाए, लेकिन पीछे से सोडियम पोटेशियम कम पड़े, जिसकी वजह से ये वापस से कहाँ आ गया? वापस से कहाँ आ गया? यहाँ आ गया वापस से, मतलब वापस से नॉर्मल रेस्ट पोलराइज्ड कंडीशन आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं? रीपोलराइज्ड। रीपोलराइज्ड का मैंने तुम्हें रीजन दिया था, सोडियम पोटेशियम कम की वजह से। आगे आगे पोलराइज्ड, पहले पोलराइज्ड था फिर डीपोलराइज्ड, तो आगे वाला हिस्सा डीपोलराइज्ड होता गया और पीछे वाला हिस्सा रीपोलराइज्ड, क्योंकि इंपल्स आगे आगे जा रहे हैं, ट्रांसमिट होते जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ये वाली कंडीशन -90 तक पहुंच जाती है। देखो ये वाला रीपोलराइज्ड हो गया, रीपोलराइज्ड। कई बार तो इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड। कई बार ऐसा होता है हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है, -70 -90 तक नीचे तक चले जाते हैं। यहाँ जो +30 mV बना, इसको अपन बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये क्या है? एक्शन पोटेंशियल। ये वाली जो कहानी हो रही है ना, ये वाली कहानी में कितना 0.001 सेकेंड का टाइम लगता है। एक डीपोलराइज्ड होने वाला जो फ्रेगमेंट है एक साथ पूरा डीपोलराइज नहीं होता है, कितना होता है? 0.1 से 10 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है वही क्या होता है? डीपोलराइज्ड होता है। तो तुम्हें
पूरी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है, -13 मिली वोल्ट है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना है, -16 मिली वोल्ट है। एक्शन पोटेंशियल कितना है, 13 मिली वोल्ट है। एक्शन पोटेंशियल कब आएगा, जब अंदर तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है उसमें सोडियम आयन ज़्यादा है कंपेरिजन टू द पोटेशियम आयन। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सोडियम पोटेशियम आयन ज़्यादा है और क्लोरीन ज़्यादा है, ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा तो वो सेल्स क्या होगी, रेस्टिंग सेल्स होगी। बाकी सभी सेल रेस्टिंग सेल्स ही होती, रेस्ट कंडीशन में होती है। न्यूरॉन और मसल सेल्स इन दोनों में ये वाली कहानी होती है, इम्पल्स वाली कहानी बाकी में नहीं होती है। फिर दूसरी बात ये कि तुम लोग अगर ये सोचो कि जब अपन सो रहे हैं तो जब अपन सोएंगे तो क्या सभी न्यूरॉन रेस्ट कंडीशन में होती है, तो आपका आंसर होगा नहीं। जब अपन सोते रहते हैं तो सभी सेल्स हमारी रेस्ट कंडीशन में नहीं होती है। जो सेल्स रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, जैसे तुम्हें पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा है तो न्यूमेटिक सेंटर है, पोन्स वाला पार्ट न्यूमेटिक सेंटर होता है, और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वहाँ पर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा किसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा तो 24 आवर्स तक ही काम करेगा, भले अपन सो जाए तो वहाँ पर ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि जब अपन रेस्ट कंडीशन में थे प्रोसेस चलेगी कि नहीं चलेगी, ये प्रोसेस ऑब्वियसली चलेगी। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी सेम ऐसी ही बातें दे रखी है, वो थोड़ी टफ दे रखी है, तो वीडियो को देखने के बाद में एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेना, या फिर जैसे जैसे मैंने डायग्राम से समझा वैसे वैसे तुम लोग भी रफली डायग्राम बना लेना, ताकि एक बार एग्जाम के समय इसको रिपीट कर सको। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। मतलब अपन ने इम्पल्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब आगे की क्लास में अपन देखो, क्योंकि हमने अभी तक है ना जो इम्पल्स है इसको जो सिनेप्टिक वेसल्स को कैल्शियम से प्रेशराइज करवा करके जो केमिकल है वो हमने बाहर डिस्चार्ज करवा दी। अब बाहर ये जो केमिकल के पास में जो इम्पल्स है उनको फिर से कौन लेगा, न्यूरॉन लेगा, न्यूरॉन को डेंड्राइट्स लेगा, तो वो सिनेप्सिस हो गया। तो वो वाली प्रोसेस अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास हमारी इतनी है, अच्छे से टॉपिक को देख लेना।